ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2021 है और आज की मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। पुरानी दुनिया का अंत है, ये बाबा एक तो समाचार दे रहे हैं, रियलाइज करा रहे हैं, क्योंकि ये समाचार पहले पता ही नहीं था कि पुरानी दुनिया का अंत भी होगा। और संगम युग पर बाबा कहते हैं कि अब तुम नई दुनिया की तैयारी करो, क्योंकि सृष्टि अनादि अविनाशी है, ये समाप्त तो होगी नहीं, नया आएगा। तो नए में चलना है तो उसके लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं? ऑल राउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। जो बाबा भिन्न भिन्न आयाम हम बच्चों को देते। देखिए, आप सेवा करेंगे तो सेवा से बहुत सारे गुण आपके अंदर आए थे। सेवा से निर्माणता आती है, सेवा से नम्रता आती है, सेवा से त्याग की वृत्ति आती है, सेवा से समर्पणमयता आती है, सेवा से तपस्या आती है, सेवा से एक मुझे अपना लक्ष्य अचीव करना है वो आती, एकाग्रता आती और बहुत सा मधुरता आती है आदि आदि। तो इसलिए ये केवल थोड़ी सी सेवा से इतना सारा प्राप्त होता है। जब आप वाणी की सेवा करेंगे तो कितनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जब आप मनसा की सेवा करेंगे तो कितनी मिलेंगी, कर्मणा की करेंगे तो कितनी मिलेंगी, तन से करेंगे तो कितनी मिलेंगी, मन से करेंगे तो कितनी, धन से करेंगे तो कितनी, समय लगाएंगे तो कितनी मिलेंगी। इसलिए बाबा ने कहा गद्दी नशीन हो सकते हैं बिन बिन सेवाएं करने से। तो बाबा ने कहा, जो ऑलराउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं उन्हें उसका उजूरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। जैसे हम कई बार गार्डन में सोचते ना जाए, धूप है, या सोचते इधर धूप में चलना लंबा पड़ेगा तो उसका भी उजूरा मिलेगा। गुलजार ही कहते थे, आपके कदम कदम में पदम है, इसे कभी भी ना नहीं करनी चाहिए। ना माना नास्तिक। तो चलेंगे तो बाबा उजूरा देगा। बाबा कहते, ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बनकर दिखाओ। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। बाबा ने कहा, सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही ये जानते हैं कि ये पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है। पतित दुनिया किसको, पावन दुनिया किसको कहा जाता है। भल मनुष्य कहते हैं, हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ, परंतु जानते नहीं हैं। बाबा ने कहा कि सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है, वो कब और कैसे स्थापन होगी। पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती है? तो बाबा ने कहा, जरूर पावन दुनिया भारत में भी तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था, इसलिए भारत सबसे प्राचीन देश गाया जाता है। अभी जो सबसे पुराने से पुरानी मूर्तियां मिलती हैं तो देवी देवताओं की मिलती हैं, पुराने से पुरानी, प्राचीनतम। तो ये देवी देवताएं कहाँ हुए? भारत में।
तो भारत जो है वो प्राचीन देश। तो बाबा ने कहा अभी तुम समझते हो हमको फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पतित पावन बाप युक्तियां बता रहे हैं। बाप कहते हैं 1 सेकंड में युक्ति बताता हूँ। बाप आते ही हैं नई दुनिया का राज्य भाग्य देने। यह बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। तो 1 सेकंड की युक्ति राजयोग है। 1 सेकंड की युक्ति है रियलाइजेशन। वो रियलाइजेशन जब हो जाती है तो सारी काया कल्प हो जाती है, सब परिवर्तन हो जाता है। वो 1 सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमारे परिवर्तन का आधार हो जाता है। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं, नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो न सके। वहाँ एक धर्म था, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि कोई नहीं थे। वो देवता धर्म अब प्राय लोप है। वो कैसे भगवान ने स्थापन किया था ये कोई नहीं जानते। देवता धर्म नाम ही भूल गए हैं, हिंदू धर्म कह देते हैं। बाबा ने कहा अभी इस पुरानी दुनिया की एंड है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। इस महाभारी लड़ाई से ही पुरानी दुनिया की एंड हुई थी। फिर बाबा ने कहा ये जो बाबा बताया ना महाभारी महाभारत युद्ध, तो उसमें बताते हैं कि भाई गीता का ज्ञान दिया गया, उसके बाद स्वर्ग के गेट खुले, अर्थात जो 5 पांडव हैं वो पर्वत पर गए, गल मरे। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। इसके पश्चात जो बाबा जो ज्ञान देता है उस ज्ञान से स्वर्ग के गेट अर्थात देवी देवताओं की दुनिया स्थापन होती। ये ज्ञान वहाँ कुछ भी रहेगा नहीं। बाबा ने कहा मैं जो युक्ति सिखलाता हूँ, जो सीखते हैं वही जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जिनकी बुद्धि में है वे औरों को समझाते हैं। नंबरवार तो है ना, सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। जरूर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म वाले थे, ये भी तुम जानते हो। ये ज्ञान यज्ञ है ना, बाप पहले पहले ब्राह्मणों को ही रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। ये ज्ञान यज्ञ है ना, तो जरूर ब्राह्मण संप्रदाय ही चाहिए। जो यज्ञ है उसकी संभाल कौन करता है? जब परमात्मा आकर के यज्ञ रचते हैं तो उस यज्ञ की संभाल करने के निमित्त ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मण जो है बाबा कहते हैं जरूर चाहिए, जो बाबा आकर के रचते हैं। बाप को बाप कहने के बाद फिर निश्चय टूटता थोड़े है। यहाँ तो बाबा बाबा कहते निश्चय टूट जाता है। तुम जानते हो ये तो बेहद का बाप है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं और सभी बातें छोड़ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। चलते फिरते ये याद रहने से खुशी भी रहेगी, परंतु ये याद ठहरती क्यों नहीं है? तुम्हारी तो गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से ममत्व नहीं रहेगा, हम आपकी मत पर ही चलूंगा। बाप भी कहते हैं श्रीमत पर न चलने से भूले होती रहेंगी, श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। मूल बात है बाबा ने कहा खुशी। खुशी जहाँ होती है तो वहाँ व्यक्ति पुरुषार्थ भी करता है। खुशी जहाँ होती है वहाँ हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो बाबा ने कहा कि अगर ये करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, और जब ये लक्ष्य होगा कि हम ऐसे देवी देवता बनते हैं और इतने सहज रूप से बनते हैं
और बनाने वाला शिव बाबा है। जब इन बातों की खुशी आएगी तो साकार हो जाएगा। आज बाबा ने खुशी के लिए भी हमें कई बातें बताई। तो बाबा ने कहा अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना, इन लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। भला ज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में होते हैं, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। फिर बाबा ने कहा मनुष्य सृष्टि में सबसे ऊंच पोजीशन किसका है? सबसे ऊंच पोजीशन किसका है? यूं तो सबसे ऊंच है शिव परमात्मा, जिसको सब फादर कहकर पुकारते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। जब बाप आए तब आकर अपना परिचय दे। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बाबा से वैकुंठ की राजाई मिलती है, खुशी होनी चाहिए ना। कोई भल हाथ उठा लेते हैं परंतु कुछ समझते नहीं है, हम नर से नारायण बनते हैं। बाबा क्लास में हाथ उठवाते हैं ना कई बार, अच्छा बच्चे लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, तो फट से हाथ। लेकिन अंदर से वो रियलाइजेशन चाहिए, वो अनुभूति भी चाहिए ना कि हाँ मेरा पुरुषार्थ इतना अच्छा है तो मैं लक्ष्मी नारायण बन सकती हूँ। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो हाथ उठाएंगे, थोड़ी देर में हिलेगा और फिर नीचे आ जाएगा। जिनको पक्का निश्चय होता है, अच्छा पुरुषार्थ होता है, उनका हाथ सदा ऊंचा रहता है। बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। भल ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, परंतु बुद्धि में ये नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान हैं। उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, न बाप को न वर्षे को याद कर सकते हैं। याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे ना। फिर बाबा ने कहा जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। बाप भी तुमको विश्व की बादशाही की चाबी हाथ में दे देते हैं। तुम नए सतयुगी विश्व का उद्घाटन करते हो। स्वर्ग में भी तुम जाएंगे, बाबा तुमको लायक बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा जब तक बाबा ज्ञान न दे, पवित्र न बने, इसलिए नारद का मिसाल है। भल भगत तो अच्छे अच्छे बहुत हैं, परंतु आत्मा तो पतित है। जन्म जन्मांतर वो पतित बनते आए हैं। जब तक बाप न मिले तब तक स्वर्ग में जा न सके। फिर बाबा ने कहा बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस भी बहुत किस्म की है ना। बहुतों को सुख देने से उसका उजूरा मिलता है। मेन बात है सुख देना, वो सेवा जिससे औरों को सुख मिले, आत्मिक सुख। कोई ऑलराउंड हड्डी सर्विस करते हैं, खुशी रहनी चाहिए, हमको ऑलराउंड बनना है। बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं। अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं। तुमको मालूम है कि बच्चे भी इतने होशियार हो जाते हैं जो गद्दी ले लेते हैं। यहाँ तो घर संभालने वाली माताएं हैं। अब माताएं कुमारियां तो को इस सर्विस में खड़े हो जाना चाहिए, मम्मा जैसी सर्विस कर दिखानी चाहिए। ये बाबा कहते हैं कि सेवा का चांस दोनों को है, और जो माताएं हैं उनको और ज़्यादा, क्योंकि उनके पास बच्चे भी होते हैं, वो बच्चों को भी संवारती हैं। वरदान है आज का, ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो। मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियाँ
स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है। नहीं, ये स्वाभाविक है। जो स्वयं को रिस्पेक्ट देगा, सेल्फ रिस्पेक्टिंग होगा, तो स्वाभाविक है उसको बाहर से भी मान मिलेगा। और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। मैंपन ना रहे, कुछ भी ऐसी चीज ना रहे जिसे वो अपना कहे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।